अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे ईरान की जानब से पाकिस्तान को दिया जाने वाला 18 अरब डॉलर जाने का आखिरी नोटिस। जी हां, ईरान ने पाकिस्तान को आखिरी नोटिस दिया है और वो इसलिए कि पाकिस्तान ने अपनी हदूद के अंदर गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई। वो गैस पाइपलाइन जिसे बिछाने का मुआहदा हमने सन 2009 में जरदारी यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में किया था और इस पाइपलाइन की तामीर का आगाज़ ईरान ने 2011 में किया जब जरदारी ईरान के दौरे पर गए थे। हमारी बदकिस्मती देखिए कि जिस वक्त हमने ये मुआहदा साइन किया था उस वक्त ये एग्रीमेंट भी साथ साथ साइन किया कि अगर पाकिस्तान इस मुआहदे पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता किसी वजह से भी, खा अमरीकी पाबंदियों की वजह से भी, तो हम लोग इसके खिलाफ जिस सालसी अदालत में जाएंगे वो एक फ्रांसीसी सालसी अदालत है और वो अमरीकी पाबंदियों को मानती ही नहीं है। अब पाकिस्तान क्या करे? 18 बिलियन डॉलर्स हमारे पास है नहीं देने के लिए। पाकिस्तानी रुपयों में 5000 अरब रुपए बनते हैं, यानी जितना टैक्स पिछले पूरे साल में रियासत पाकिस्तान ने इकट्ठा किया है उसका 60% हम ईरान को देने के पाबंद हैं इस हर्जाने के तहत। दूसरी तरफ अमेरिका है, वो हमें किसी किस्म की वेवर देने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछले साल और इस साल के शुरू में हम लोगों ने कोशिश की अमेरिका से वेवर लेने की, तो डोनाल्ड लू, जी हाँ वही साइफर वाले डोनाल्ड लू अमरीकी जो एहलकार हैं, उन्होंने धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ इस तरह का मामला करता है तो उसके सख्त नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान मजबूर क्यों है? पाकिस्तान इस वजह से मजबूर है कि हमें IMF से कर्जा चाहिए। दूसरा, हमें अपने मुल्क को चलाते रहने के लिए हर साल 17 अरब डॉलर से 25 अरब डॉलर्स का तेल गैस दुनिया से इंपोर्ट करना है। हमें इस साल जो अभी रवां मालियाती साल चल रहा है, दुनिया भर के सिर्फ फॉरेन लोन्स अदा करने के लिए 26 बिलियन डॉलर्स चाहिए। तो अमेरिका से दुश्मनी मोल लेकर हम ये 26 बिलियन डॉलर्स क्या 6 बिलियन डॉलर्स भी अरेंज नहीं कर सकते। IMF से लोन उसने देना है, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, फिर अरब दोस्तों से जो लोन मिल रहा है वो भी उसी के आशीर्वाद से मिल रहा है। सिर्फ चाइना के चंद लोन्स ऐसे हो सकते हैं बढ़िया 1-2 अरब डॉलर्स के, जो हमें चाइना अमरीकी पाबंदियों के बावजूद या सख्ती या उसके इनकार के बावजूद मिल जाए। बाकी तमाम सोर्सेज अमेरिका से होकर आते हैं। तो हमारी पहली मजबूरी, हमारे ऊपर 130 बिलियन डॉलर्स के वो कर्जे हैं जिन्हें अदा करने के लिए हमें मजीद सूद, मजीद कर्जा लेना पड़ता है। हमारी दूसरी मजबूरी कि हम लोगों ने मुल्क के अंदर तेल और गैस ढूंढा ही नहीं। अपनी ज़रूरत की सिर्फ 45% गैस मुल्क से पैदा करते हैं और 15% तेल मुल्क में पैदा होता है। बाकी सारा तेल और गैस हम लोग अरब ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। उस इंपोर्ट के ऊपर हम लोगों ने पिछले साल 17 बिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। याद रहे, पिछले मालियाती साल के अंदर तेल और गैस की प्राइसेस कम तरीन सतह पे थी। 2 साल पहले चले जाए सन 2022 के फाइनेंशियल ईयर में, तो उस साल हम लोगों ने तकरीबन 25 बिलियन डॉलर्स तेल और गैस की इंपोर्ट पर खर्च किए थे, क्योंकि यूक्रेन की वॉर शुरू हो चुकी थी और तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर तेल और गैस की प्राइसेस थी। अब पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ एक तरफ बहुत ऊंचा पहाड़ है जो हम चढ़ नहीं सकते, दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई है। हमारे पास इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि हम अपने हुक्मरानों की अक्ल पर मातम करें कि हम एक मुल्क के साथ एक मुआहदा साइन कर रहे हैं 2009 के अंदर, और ये चीज़ सोच ही रहे कि ईरान 1979 से अमरीकी और UN की पाबंदियों की नज़र होता आया है। कभी 6 महीने के लिए पाबंदियाँ उठी तो फिर 6 साल के लिए लगा दी गई। तो ऐसे मुल्क के साथ हम लोग किस तरह चलेंगे? और इंटरनेशनल पाबंदियों के होते हुए जब हमारे पास अपने वसाइल नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे? हमें उस वक्त सोचना चाहिए था। जरदारी साहब को जो जल्दी थी भाग के जाकर इस मुआहदे को साइन करने की, अब उससे हमें चुकताना भी है। अब पाकिस्तान को ईरान से जो गैस मिलनी है वो 750 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना है, यानी पाकिस्तान की इस वक्त जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 22% हम ईरान से लेकर अपनी टोटल गैस की जो सलाहियत है उसे बढ़ाकर 3950 मिलियन क्यूबिक फीट कर देंगे। लेकिन इस गैस के लिए पहले हमें वो गैस की पाइपलाइन बिछानी होगी ईरानी सरहद से लेकर नवाबशाह तक, तकरीबन 750-800 किलोमीटर की वो पाइपलाइन, और उसके बिछाने पर हमें जो तकरीबन 2 बिलियन डॉलर्स चाहिए वो हम कहाँ से लेकर आएंगे? ये एक और मसला है। यानी कि आप
इस तरफ चलेंगे तो हर कदम पे आपके लिए मसाइल होंगे। फिर ईरान की जो गैस है वो कुछ सस्ती गैस नहीं, हम मुतअद्दिद बार आपको बता चुके हैं। ईरान की गैस हमारी लोकल गैस से महंगी होगी, इंटरनेशनल गैस से थोड़ी सी सस्ती होगी। तो इससे अच्छा नहीं था कि हम लोग ईरान से इतना बड़ा पंगा लेने जा रहे थे, तो अपनी लोकल गैस की एक्सप्लोरेशन के ऊपर हम उस वक्त इस तरह के मुआहदे करते और हम मुल्क के अंदर इस चीज़ को बढ़ाते। अब इस गैस पाइपलाइन ने 2009 के मुआहदे के तहत 2014 में मुकम्मल होना था और जनवरी 2015 से ईरान ने हमें गैस की बाकायदा सप्लाई शुरू कर देनी थी। तो चूंकि हमें गैस की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो हम रोज़ाना ईरान को $1 मिलियन बतौर जुर्माना देने के पाबंद हैं। जितने दिन हम जनवरी 2015 से लेकर आज की तारीख तक लेट हुए हैं, हर दिन का $1 मिलियन पेनल्टी का बिल ईरान हमें कानूनी तौर पर उस एग्रीमेंट के तहत भेजने का पाबंद है। तो आप इससे सोच लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर पिछले दौर में पीडीएम ने कोशिश की कि ईरानी सरहद से गवादर तक 81 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा ली जाए और ईरान से थोड़ी सी मिकदार में गैस भी लेना शुरू कर दी जाए, जिससे गवादर के शहरियों के लिए और गवादर की इंडस्ट्री के लिए जो ज़रूरियात है गैस की पूरी कर ली जाए। लेकिन अमेरिका ने उस पर भी शोर मचाया और फिर हम वो सिर्फ 81 किलोमीटर की एक पाइपलाइन नहीं बचा सके तो हम 750 किलोमीटर की पाइपलाइन कैसे बचा सकते हैं। तो मेरे लिए, हम तमाम लोगों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए, हमारे इंटेलेक्चुअल्स के लिए और हमारे इदारों में बैठे हुए वो बड़े बड़े दिमागों के लिए जो आवाम से फड्डा लेने के लिए, आवाम को सप्रेस करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इन जैसे मामलात में उनकी ज़ुबान जो है वो बिल्कुल सिली होती है। अब पाकिस्तान इतने बड़े क्राइसिस का शिकार हो रहा है। अगर ईरान ने अगले महीने सितंबर के अंदर, जब उसकी डेडलाइन ख़त्म हो रही है, ये हर्जाना दायर कर दिया फ्रांसीसी अदालत के अंदर, और चूँकि वो फ्रांसीसी अदालत अमरीकी पाबंदियाँ किसी तौर पर कबूल ही नहीं करती किसी कंपनी के ख़िलाफ़, किसी मुल्क के ख़िलाफ़, हम वहाँ पर क्या प्ली लेंगे। पाकिस्तान ने कोशिश की है कि कुछ इंटरनेशनल माहिरीन को ऑन बोर्ड किया जाए और उन लॉ फर्म्स के ज़रिए सोचा जाए, तरीका निकाला जाए कि उस फ्रांसीसी अदालत का क्या करना है, लेकिन हम लोग फिर भी रिसीविंग एंड पे हैं। मुझे खदशा है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह हम लोगों ने रिकोडिक के मामले में अपने ऊपर $11 बिलियन की पेनल्टी डलवाई और फिर जाकर हमें एक रीनिगोशिएट करके सारा प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ा। यहाँ पर तो हमें पेनल्टी लगने के बाद रीनिगोशिएशन का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। हमारे पास ना तो पाइपलाइन बिछाने के पैसे हैं, दूसरा हमारे पास उस गैस को लेने के बाद उस गैस की पेमेंट करने की पैसे भी नहीं है, तीसरा अमरीकी पाबंदियों की सूरत में हम लोग किस तरह ये सारे मामलात करेंगे, जबकि हम लोग तो चल ही अमरीका के दिए हुए पैसों पे रहे हैं। ईरान का केस और है। ईरान तेल और गैस की पैदावार में खुद कफील है, बल्कि बड़ा एक्सपोर्टर है। ईरान ने अपने तेल और गैस के ज़खायर ना सिर्फ ढूंढे, उनको ड्रिल करके निकाला और उसी के ज़रिए इतनी पाबंदियों के बावजूद अपने मुल्क को चला रहा है। अगर ईरान में तेल और गैस के इतने ज़खायर ना ढूंढे जाते तो ईरान भी अमेरिका के साथ इतना मुकाबला ना कर सकता। बेसिकली आज की दुनिया में मईशत को चलाने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो तेल और गैस है। आपने अपना घर चलाना है, पावर प्लांट चलाना है, फैक्ट्री चलानी है, हर जगह आपको तेल और गैस चाहिए। इस चीज़ में आप खुद कफील हो जाएं तो आप फिर भी किसी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अगर इस बुनियादी चीज़ में आप किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, खुद कफील ना होने की वजह से, तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और हमारी तरह मजबूर होंगे। इस मामले में आप ईरान की सोच भी देखिए कि उसने जब पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया तो उस अदालत का इंतखाब किया जिसमें वो पाकिस्तान को कल को फंसा सकता है। इससे आप ईरानी दोस्ती का भी एक पैमाना अच्छी तरह जान सकते हैं। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए रास्ता निकालेगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।